आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है और अल्कोहल की प्रिपरेशन से मतलब ये है कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो हमारे पास चाहे बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं अल्कोहल से रिलेटेड, उसमें ग्रुप कन्वर्जन भी होता है। और ग्रुप कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन को हम उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करें, या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप है, उस एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा रीजेंट यूज करते हैं। कोई एल्कीन है, उस एल्कीन को हम उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए रीजेंट क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ओवरऑल इस वीडियो लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो ये है कि अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में, या अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, किस तरीके से, किस रिएक्शन के थ्रू या किस रीजेंट के थ्रू हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में पहला काम हम ये शुरू कर लेते हैं कि जैसे जब हम अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हम RX, और RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से भी एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हम करेंगे क्या कि इस RX का रिएक्शन जब एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एज ए रिजल्ट हमें बन जाता है अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम किसी एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल प्राप्त करने का एक तरीका होता है कि हम एक्वस KOH या एक्वस NaOH से हम रिएक्शन करा देते हैं। दूसरा, हम दूसरे चीज की बात करते हैं। ये तो हमने एक लिखा कि किसी अल्कोहल से आप, किसी एल्किल हैलाइड से आप अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि किसी एल्कीन को भी आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, एल्कीन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि बेसिकली दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एल्कीन से एल्कीन का जनरल फार्मूला हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये एल्कीन का एक जनरल फार्मूला है। और अल्कोहल का हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, ऐसे करके हमने लिख दिया कि ये अल्कोहल का एक जनरल फार्मूला हो गया, ये अल्कोहल हो गया। हमने 2 कार्बन का एल्कीन लिया, यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल बनाया। तो जब भी किसी एल्कीन को अल्कोहल में जब कन्वर्जन करना होता है या एल्कीन से अल्कोहल बनाना होता है तो हम हाइड्रेशन करते हैं, इसका हाइड्रेशन कर लेते हैं। और हाइड्रेशन की जो हिंदी होती है वो होती है जल योजन। जल योजन का मतलब एल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं। वाटर के साथ एल्कीन का जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है। अब जो हाइड्रेशन आप कराते हैं उसको कई तरीके से करा सकते हैं कि एल्कीन से अल्कोहल को ओवरऑल हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। बट किस तरह का अल्कोहल होगा और कौन सा एल्कीन है इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अल्कोहल का हमने लिखा कि अल्कोहल का जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया कि कोई अल्कोहल है, ये RSCH डबल बॉन्ड CH2 है, हमने ये एल्कीन लिख दिया। और इस एल्कीन का जब रिएक्शन जो है एल्कीन का हाइड्रेशन कराया तो एल्कीन के हाइड्रेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट के रूप में आप ऐसे लिखेंगे RCH सिंगल बॉन्ड और यहां लिख लेंगे CH3। और ये जो रिएक्शन होता है कि किसी एसिड के प्रेजेंस में होता है, या इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुआ कि ये एल्कीन है और इस एल्कीन का हमने हाइड्रेशन कराया, जलयोजन कराया, तो जलयोजन के पश्चात ये अल्कोहल बन गया। अब ये अल्कोहल जो बना तो इसमें एक चीज हम ये देख रहे हैं कि ये जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है। ये जो एल्कीन है वो असममित है या अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है ये एल्कीन। अब जब अनसिमेट्रिकल है तो
अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमने रिएक्शन H2O का कराया। तो ये जो रिएक्शन होता है कि जब भी किसी एल्कीन पर जब कोई रिएजेंट अटैक करता है, ऐड होता है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये एल्कीन पर जब इस यहाँ जो हमने ये एग्जांपल लिखा है कि ये इस एल्कीन पर वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि H2O के दो पार्ट होते हैं, एक H+ होता है और एक OH- होता है। तो एक रूल होता है, एक मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए अप्लाई करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर असममित रिएजेंट, असममित रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि ये रिएजेंट के दो पार्ट है, एक H+ है, दूसरा OH-, दोनों पार्ट अलग अलग है, अनइक्वल, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जब एडिशन होता है तो OH- कहां जुड़ेगा, जो मोर नेगेटिव पार्ट है वो कहां जुड़ेगा, उस डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दो कार्बन होंगे, तो उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन एटम्स की नंबर्स कम होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 1 जुड़ा है, इस पे हाइड्रोजन 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन के साथ OH जुड़ेगा और इसके साथ H जुड़ेगा। इस तरीके से ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया क्योंकि इसमें CH-OH दिख रहा है। तो एक तरीका तो ये भी हाइड्रेशन ही है। अभी हमने पीछे बोला कि एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल हम बना सकते हैं। तो एल्कीन का जो हमने हाइड्रेशन कराया वो यहाँ जो एडिशन हो रहा वाटर का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा, मार्कोनिकॉफ रूल के नियमानुसार इसका एडिशन हो रहा और ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसी एल्कीन का सेम एल्कीन का अगर हम हाइड्रेशन एक दूसरे तरीके से कराते हैं, H2O का एडिशन होगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 एक रिएजेंट होता है और दूसरा रिएजेंट इसमें होता है अल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH- H2O2, 2 रिएजेंट होते हैं। एक रिएजेंट होता है डाइबोरेन होता है और एक रिएजेंट होता है जो होता है अल्केलाइन सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और क्या अल्केलाइन है। तो ये जो रिएजेंट होता है, ये जो दोनों रिएजेंट होते हैं जब किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका भी रिजल्ट यही होता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो भी होता है कि हाइड्रेशन ही होता है। बट केवल एक चीज है, हाइड्रेशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर इसके प्रेजेंस में किसी एल्कीन का, अगर ये रिएजेंट किसी एल्कीन के साथ दिखाए गए हैं तो यहाँ जो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसमें यही होता है कि इस एल्कीन के साथ हाइड्रेशन होगा बट नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बट अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। और अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल होता है तो ये प्रोडक्ट बन जाता है कि RCH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH बन जाता है और ये बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल, ये बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही एल्कीन को हम, एक एल्कीन का जब हमने हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल किया, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, के रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है और ये हो गया अगेंस्ट टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट जाकर के अगर रिएक्शन होता है तो यहां बन जाता है ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है। हमें अगर 2 डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो हमें हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन कराना है। अगर 2 डिग्री का 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो हमें B2H6 और अल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करना है। और इन दोनों रिएजेंट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है कि एडिशन ऑफ वाटर विथ एल्कीन अगेंस्ट टू मार्कोनिकॉफ रूल। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसका होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम होता है। इस रिएक्शन का नाम हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो कभी कभार एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नाम जब आए तो आपको ये समझ लेना है कि हमें जो रिएक्शन कराना है वो डाइबोरेन
और अल्किलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराना है। रिएक्शन के पश्चात हाइड्रेशन ही होगा इस एल्कीन का, क्योंकि इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो यही होगा कि इस पे एल्कीन का एडिशन होगा, इस एल्कीन पर वाटर का एडिशन होगा, हाइड्रेशन होगा। बट इतना ही होगा कि जो हाइड्रेशन होगा वो अगेंस्ट मार्कोनी का पुल होगा, और अगेंस्ट मार्कोनी का पुल का मतलब ये होता है कि जो मोर निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन जड़ा है, इसलिए यहाँ एक OH जुड़ गया और यहाँ एक OH जुड़ गया। इस तरीके से हमने ये बताया अभी तक के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं और एल्कीन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। एक तीसरा एग्जांपल मैं बताता हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का नाम सभी ने सुना होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका सिंथेटिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा होता है कि इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी तरह के कंपाउंड्स होते हैं, हर तरह के कंपाउंड का प्रिपरेशन या सिंथेसाइज इसकी सहायता से किया जा सकता है। और इस रीजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है RMgX। ये RMgX होता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। और इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो इंपॉर्टेंस है मैं फिर बताऊं कि इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है केमिस्ट्री में, इसलिए है क्योंकि इस रीजेंट की सहायता से आप जितने भी तरह के कंपाउंड हैं उन सभी तरह के कंपाउंड का प्रिपरेशन या सिंथेसाइज आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। जैसे अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन, आप कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम सुने होंगे, इसको जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है। ये इसका नाम होता है कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये हुआ, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये हुआ कि इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप कहीं प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसका जब रिएक्शन RMgX के साथ करते हैं, RMgX के साथ इसका रिएक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ हमने किया क्या कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, और इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन जब हम RMgX के साथ करते हैं और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, और ये प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल है। ये जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है। अब कितने डिग्री का अल्कोहल है वो डिपेंड करेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। वो तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ कार्बन की जो दोनों वैलेंसी फ्री है या यहाँ जो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री है वहां कौन से एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी आधार पर वो अल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि हम अलग अलग देखते हैं कि हमने एक फॉर्मेट बना दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और स्पेशली अल्कोहल या एल्डिहाइड के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब कार्बोनिल यौगिक का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ होता है और उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो अल्कोहल बनता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें CO ग्रुप हो, यहाँ इसकी दोनों वैलेंसी फ्री है, और यहाँ जो दोनों वैलेंसी फ्री है यहाँ H हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों जगहों पे अगर हम H रख लेते हैं तो ये हो जाएगा HH हो जाएगा, और ये हो जाएगा CO हो जाएगा, और इसको हम लिखने का तरीका हम HCHO भी लिख सकते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने किया क्या कि ये फॉर्मेट है, ये एक बेसिक फॉर्मेट है। इस रिएक्शन के लिए जो भी हम प्रोडक्ट लिखेंगे सब इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अब हमने यहाँ ये कहा कि यहाँ इसकी दोनों फ्री वैलेंसीज है, इन दोनों फ्री वैलेंसीज को सेटिस्फाइड या तो हाइड्रोजन करेगा या कोई अल्काइल ग्रुप करेगा। मान लिया सपोज किया कि पहला एग्जांपल हमने लिया, और इस पहले एग्जांपल में हमने दोनों जगह पे हाइड्रोजन रखा और इसका रिएक्शन हमने कराया RMgX से, जो भी प्रोडक्ट बना उसकी हाइड्रोलिसिस हमने किया। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस होगा क्या कि ये H बनेगा, ये यहाँ R आ जाएगा और ये हो जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं RCH2OH, हम लिख सकते हैं RCH2OH लिख सकते हैं। इसका मतलब
1 डिग्री का अल्कोहल है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कर लेते हैं, इसका नाम क्या होता है, मीथेनल। मीथेनल के साथ करा लेते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स जो लेते हैं और उस कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप की जो दोनों फ्री वैलेंसी है उसके एक जगह पे हम कोई एक अल्काइल ग्रुप रख लिए और एक हाइड्रोजन रख लिए, इस तरीके का फॉर्मेट हमने रखा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है, R-CH हो गया, यहाँ R हो गया और ये OH हो गया। तो यहाँ क्या यहाँ दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R-CH-OH लिख सकते हैं, CH-OH दिख रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो अगर हम ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है बल्कि कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का तो ये प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, ये इसी को दूसरे फॉर्म में दूसरे तरीके से मैं लिख रहा हूं तो ये बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से हम एक तीसरा एग्जांपल लिखते हैं और तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ कि हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाना बताया, हमने सेकेंडरी बताया, अब हम टर्शियरी की बात करते हैं। अगर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इनके जगह पे कार्बोनिल जो ग्रुप है, अगर इसमें दोनों जो फ्री वैलेंसी है इससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, अल्काइल ग्रुप जुड़ गया और इसका ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ हमने रिएक्शन कराया और इसकी हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बन जाएगा R1CR2, यहाँ R जुड़ गया और यहाँ OH जुड़ गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों तरह के अल्कोहल हमने बनाना सीख लिया। अब हमें कौन सा अल्कोहल बनाना है वो डिपेंड करेगा, जिस तरह का अल्कोहल हमें बनाना होगा उसी हिसाब से हमें R1, R2 या R- हमें उसी तरह का अल्काइल ग्रुप हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि हेलो एल्केन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्कीन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हैं और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से या किसी कार्बोनिल कंपाउंड से हमने पहले ही कहा कि इस जो भी हमने रिएक्शंस लिखा उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो फॉर्मेट बनाया हमने, वो फॉर्मेट मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, वो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने सारे रिएक्शंस लिखा और फॉर्मेट ये है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ हो गया और होने के बाद ये बन गया R और यहाँ बन गया O, तो ये अल्कोहल बन गया। और बेसिक फॉर्मेट मेरा यही है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की सहायता से या किसी कार्बोनिल कंपाउंड को उसके करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसका बेसिक फार्मूला है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको हेलो एल्कीन से और ग्रिग्नार्ड रीजेंट या कार्बोनिल कंपाउंड की सहायता से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ये हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।